को कुछ स्टूडेंट वाला दिया। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या करना था, लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर में हम क्या कर रहे थे बच्चा, कि किस तरह से हम आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो भी किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो बच्चे अगर मान लो दिया गया है, सबसे पहले हमने आपको क्या समझाया था कि मान लो दो चीजें दी गई हैं, आपको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 है, और x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो अगर हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है कि हमको क्या करना है, हमको एक समीकरण से, ये समीकरण ही ना, समीकरण के लिए क्या चाहिए होता है, बराबर का चिन्ह चाहिए होता है। इसमें आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो बराबर का चिन्ह आ रहा है मीन्स एक समीकरण से हमें क्या करना होगा, दूसरे समीकरण में एक चर की वैल्यू रखनी होती है, स्थापित करनी होती है, यही तो प्रतिस्थापन होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम यही ही करेंगे कि जो हमारा x बराबर 5 ऑलरेडी दे रखा है, हमको निकालने की जरूरत तो है नहीं, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बचा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी भी चर या अचर को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं, तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये किसका है, प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बचा, माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, x की पहले ही वैल्यू 5 दे रखी थी, y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जब हमें क्या दिया जाता है, एक और एक ही चर दिया जाता है, लाइक एक समीकरण दिया जाएगा और एक समीकरण के रूप में आपको सीधा सीधा चर की वैल्यू दी जाएगी। तो उस चर की वैल्यू को हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में रख देते हैं और हम दूसरे वाले चर की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर दिया होता 5x इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। चलो अभी बताओ x की क्या, x और y की क्या वैल्यू होगी, राइट, जल्दी से बताओ यहाँ पर x और y की क्या वैल्यू होगी। पहले x की निकालेंगे और फिर उसके बाद हम y की निकालेंगे। बचा यहाँ पर एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर बराबर के साथ कोई संख्या होती है, ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है ये गुणा में, और जब इस तरफ गुणा में होगा तो बराबर के दूसरी तरफ संख्या जाएगी तो वो भाग में हो जाते हैं। 3 क्यों आएगा बच्चा x बराबर, देखो मैं दोबारा समझा, क्या बचा, मैं दोबारा समझाती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण से निकालेंगे x की वैल्यू, क्योंकि अभी यहाँ पर 5x दिया गया हमको, गुड x इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, x की वैल्यू चाहिए तो हम 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू आ जाए वो हम कहाँ रख देंगे, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो हम ऐसे करके y की वैल्यू निकालेंगे। ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो फिर मैं समझाती हूँ आपको दोबारा। मैम एक्स की 3 ही आएगी। नहीं 3 नहीं आएगी बच्चे, दोबारा देखो, 20 मैम में भाग करोगे 5 का 3 क्यों आएगा, नहीं 5 भी क्यों आएगा, 5 से तो भाग करना है। ये 3 से कट रहा है ना 5। 3 से, मैम 20 मैम 5 के भाग में। हाँ तो बचा 5 से तो 15 होता है ना, 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, 5 क्यों आएगा, सॉरी 3 क्यों आएगा बच्चे। वो मैम गलती से लिखाई गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके चलो अभी इसमें रख के बताओ कितना आएगा।
जैसे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 5 गुणा x है बराबर 20 है। तो हमने क्या कहा था, x की वैल्यू निकाल ली, मतलब बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ भेजनी पड़ेंगी। तो कितना आ जाएगा, 20/5, 5 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी जो 4 आया है वो इसमें रखो बच्चे। जब हमें किसी भी चर और अचर एक साथ दे रखा है, चर और अचर के साथ संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब है वो गुणा में होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गुणा सॉल्व होता है, गुणा सॉल्व करने के बाद पद को दूसरे तरफ भेजा जाता है। तो 8 आ जाएगा, और 8 को हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये किस में होएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर कितना हो गया, 15 - 8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चे? ओके, चलो फिर इतनी बात समझ आ गई तो ऐसा सही एक क्वेश्चन हम चलते हैं और पोल में करते हैं। 3x इज इक्वल टू 15 और 4x प्लस y इज इक्वल टू 23। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, आपको इनसे x और y की वैल्यू निकालना है। पोल में करेंगे तो आराम से निकाल लो पहले, फिर आंसर करते हैं। हो गया मैम। एक सेकंड बच्चे, बस आंसर लिखते हैं फिर हम ऑन करते हैं। कर दो आंसर बच्चे, जिसका हो गया है वो पोल में आंसर कर देगा। वेरी गुड, सही है आपका आंसर। थ्री बच्चों ने आंसर करा है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। सेवन बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी 8 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। 9 बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों ने आंसर किया है। 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम हम दे रहे हैं आपको। नाइन बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए बचा, लास्ट 20 सेकेंड और। अच्छा, ध्यान से आंसर करो, अभी आप लोग गलत कर रहे हो। 4 बचे और बचे हुए बचा, लास्ट 5 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1।
15 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। बाकी बच्चे जिन्होंने गलत किया है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, ये क्या दिया गया, थोड़ी 3 गुणा एक्स दिया गया, क्या वैल्यू है 15। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये किस में गुणा में, दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो बचा, मोस्टली बच्चों ने आंसर में 15 गलत दिया था, गलत वाले आंसर में 15 दिया था। तो बच्चा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 15 नहीं आएगा। 15 किसकी वैल्यू है, 3x की। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए होगा तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 3 गुना वैल्यू है ना, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5। अब जब 5 आ गया है तो हम इस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक, तो गुणा पहले होता है, ये हमने आपको बताया था। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ले जाएंगे दूसरे तरफ। तो ये है किसका, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। ओके, इस तरह हमें सॉल्व करना था और इस वजह से आंसर आपका कितना होगा, आंसर आपका डी होगा। ओके, चलो ये वाला सॉल्व करो। ये यूवी एक्स वाई की जैसे ही है बचा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चर कुछ भी हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है इंग्लिश लेटर का। तो जैसे हम नॉर्मली एक्स वाई लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यूवी दे रखा है तो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। सात बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी 7 बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों ने आंसर किया। बचा थोड़ा ध्यान से आंसर करेंगे। बच्चा गलत करो आप लोग, ध्यान से करो थोड़ा। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। सेम 15 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का सही है, बाकी 6 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके, लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, मैम बाकी हो गया। 7 बच्चों का गलत है। अभी 10 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा बच्चा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा बच्चे। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 5u दिया गया है, 5u बराबर 20 दिया गया है। u की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 20/5 और 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये u की वैल्यू आ गई। जैसे ही u की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, मोस्टली बच्चे ने ये भी आंसर करा था, तो बच्चा आपने u की वैल्यू सही निकाल ली थी लेकिन v की गलत करी थी। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 4। हाँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू 80। तो ये कितना हुआ, 12
और ये कितना हुआ v इज इक्वल टू 18। तो 12 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो 18 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 6। ठीक है, अभी इसको डिवाइड थोड़ी ना करना था, जो 3 था गुणा में वो सिर्फ u के साथ था, v के साथ तो था नहीं, तो v के तो सीधी सीधी 6 ही आ जाती। हम फिर क्यों गुणा करके मतलब भाग करके 3 करेंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आंसर क्या था बचा, आंसर बी था, जो कि मोस्टली बच्चों ने किया गया। ठीक है, चलो अभी हमने दूसरे टाइप का जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि मान लो मुझे हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया गया है 9। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 3। ठीक है, अब हमें निकालना है कि बताओ x और y क्या होगा। एक तो हमें क्या करना होता है बच्चे, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी आए उसमें y आए x आए उससे हमें मतलब नहीं है। हाँ बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को भेजेंगे दूसरी तरफ, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई। इतनी बात समझ आए बच्चा। यहाँ से बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हम करते आ रहे हैं। क्या करते थे आप, हमारा जो भी x की वैल्यू होती थी उसको हम कहाँ रख देते थे, उसको हम रख देते थे आपका दूसरे वाले समीकरण में। तो यहाँ भी यही करेंगे कि हम ये क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर करेंगे कि x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा 2y, और ये जो 3 है देखो 2y आ रहा है ना, एक और एक 2 हो जाएगा, तो ये 3 है दूसरे तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 6। ये दोनों गुणा में है ना बच्चा, ये गुणा से दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। और जब भाग करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 आ गया। अभी जब जैसे ही 3 आ गया तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा 3 प्लस वाई थी उसको हम क्या कर देंगे 3 रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, इतनी बात बताओ बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट है। नो इस वाले क्वेश्चन को समझ आया कि हमें इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ओके, फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैम पोल में करना है, पोल में करना है मैम। हाँ बच्चा, पोल में करना है, जस्ट पोल लॉन्च कर रहे हैं। बच्चा गलत करो, आप लोग सही से सॉल्व करो। सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया है। कर दिया मैं। वेरी गुड, अभी भी 2 ही बच्चों का सही है, लेकिन आप लोग गलत करो बच्चा, ध्यान से आंसर करो। नौ बच्चों का टोटल। हाँ, 2 बच्चों का सही है और 9 बच्चों का गलत है।
अभी 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का, पांच बच्चों का। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा आंसर। मैं मैसेज चालू नहीं हो रहा, कैसे करूं? मैसेज में नहीं करना बच्चा, पोल में करना, पोल लॉन्च है अभी। मैम पोल भी बंद हो गया। नहीं नहीं, पोल बंद नहीं हुआ बच्चा, पोल तो ऑन है। कर दो बच्चे जल्दी से, फिर हम हटाते हैं। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर हम ये हटा रहे हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, 5 4 3 2। हाँ हाँ बच्चा कर लो। यस बच्चा। ओके, 20 बच्चों ने आंसर किया है, आपका 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना था, यहाँ पर हमें कैसे निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कैसे करेंगे। ये देखो, सबसे पहले इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से निकालते हैं एक्स की वैल्यू। तो हम किससे निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। ठीक, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से ये y को हमें क्या करना है। जब हम किसी की भी वैल्यू निकालते हैं तो एक साइड नहीं, डी नहीं होएगा आंसर बच्चा, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक ही तरफ x रहेगा, मतलब एक तरफ सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, बाकी हमारा कहाँ जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा। तो ये जो y है माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये +2 तो है ही। तो अब ये जो वैल्यू आई, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 2 पहले से था, y दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू आ गई बचा, तो हम किस में रखते हैं, पहले वाले समीकरण, जिससे निकाला उसमें नहीं रखना, जो दूसरा वाला समीकरण बच गया है उसमें रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16, और ये आपका कितना हो जाएगा, हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आई, 2 + y इज इक्वल टू कितना आया, 16। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो एक y और एक y कितना हो गया, 2y हो गया। ठीक, और ये 2 प्लस में था ही, अब ये 2 दूसरे तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये y है, ये आपका 16 - 2, क्योंकि इस तरफ किस में था, प्लस में था, दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचे रहेगा, 16 में से 2 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 14। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, 2y की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14/2। ये आपका कितना आ गया, 7 आ गया। और जब हमारा 7 आ गया y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, 2 + 7 बराबर कितना आ जाएगा, x 9 आ जाएगा। समझ आया। हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा, जिसने गलत किया था। समझ आया बच्चे। चलो, फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। दिया गया है 2y
चलिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। चलो इसमें निकालो x और y की वैल्यू क्या आएगी। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन पोल में भी कर लेते हैं। ये पोल में करना है क्या मैम? नहीं नहीं बच्चा, ये मैसेज में ही करना है। लेकिन बच्चे, सारे बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे, अगर कोई ऊपर आंसर कर रहा है तो उससे नहीं देखेंगे। नहीं बच्चा, x ठीक है। वेरी गुड। नहीं बच्चा, x बराबर 3 नहीं है। अभी जब x बराबर 3 नहीं है तो y बराबर 6 भी नहीं होगा। मैम x 5 y 3। आपका ठीक है बच्चा। वेरी गुड। y बराबर 3 ठीक है बच्चे, x बराबर 6 नहीं आएगा। हाँ बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। 8 नहीं आएगा x बच्चा, y 3 सही है, x 8 नहीं आएगा। ओके चल, अभी बता देती हूँ मैं एक आध क्वेश्चन, फिर हम पोल में करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे। यार मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है। हाँ हाँ बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ये देखो, ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई आ गया। अब जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, मतलब यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू क्या आई थी, 2 प्लस वाई, और यहाँ पर कितना था, 2y था, और यहाँ पर कितना हो गया, 11। देखो ये 2y, ये 1y, कितने y हो गए, 3y हो गए, और ये क्या है, प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बचा, ये गुणा में था, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना आया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब y की वैल्यू 3 आ गई तो हम क्या करेंगे, x की निकालने के लिए यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, समझ आया बचा। नो क्यों आएगा बच्चा, 2 प्लस वाई है ना, तो 3 आई तो 3 प्लस आपका 2 हो जाएगा, 5 आएगा। ओके चलो फिर पोल में करना मैम। पोल में ही करवा रहे बच्चे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और x माइनस वाई इज 5।
वैसे जब तुम लोग वैल्यू निकाल लो ना, तो ये भी देख लिया करो कि वैल्यू निकाली किसकी है, एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है, क्योंकि अगर तुम वैल्यू इधर उधर कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। गलत कर रहे हो बच्चा, किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। इतनी जल्दी नहीं है आंसर करने की बच्चे, टेक योर टाइम, आराम से आंसर करो। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का ठीक है। सॉरी, क्या कह रही हूँ मैं। हाँ, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का ठीक है, और 3 बच्चों ने बस एक्स और वाई की वैल्यू इधर उधर कर दी है। अभी 5 बच्चों का ठीक है। अभी भी 5 बच्चों का ही सही है। मैम इसके बाद में एक होते हैं। हाँ हाँ बच्चा, 16 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन अभी भी आपका 5 ही बच्चों का करेक्ट है। अठारह बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, 5 बच्चों का अभी भी करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर हम दोबारा समझाते हैं। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। चलिए, 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 20 बच्चों ने आंसर दिया था, सिर्फ 5 बच्चों का ही करेक्ट था। देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चे देखो, दोबारा समझो, हमें क्या करना है, एक समीकरण से निकालना है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हो गई। अब इस x को हमें, इस x की वैल्यू को कहाँ रखना, जैसे x बराबर 5 होता था तो हम दूसरे समीकरण में x बराबर 5 रखते थे ना, ऐसे ही तो यहाँ पर करना है। यहाँ पर x की वैल्यू 5 प्लस वाई है, तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे बच्चे, 5 प्लस वाई रखेंगे। ठीक है, और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये देखो 5 प्लस क्या बचे, ये देखो, तो ये 2y है, एक y और एक y, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 2y और ये कितना हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 19 माइनस 9।
-5। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 को घटा दोगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 5 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा 14/2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। और जब हम इस y की वैल्यू को इस वाले x की वैल्यू में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 + 7 जो कि कितना हुआ 12 हुआ। बस इतना सही तो करना बचा। अभी आप लोग खुद बताओ मुझे कि कहाँ नहीं समझ आ रहा, किस स्टेप पे नहीं आ रहा है, मैं वहां रिपीट कर दूंगी। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले वाले समीकरण से निकालना है वैल्यू किसकी, वैल्यू निकालनी हमें एक चर की जो कि यहाँ पर x है, x की वैल्यू निकाल ली। फिर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसको रखेंगे दूसरी वाली वैल्यू में जो हमारा दूसरे वाले दे रखा, दूसरा वाला समीकरण दे रखा। तो यहाँ पर रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 + y हो जाएगा। x की जगह पर प्लस y है तो y और y कितना हो जाएगा 2y। 5 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14, 14/2 7 आ जाएगा। 7 आ जाए तो यहाँ x की वैल्यू रख देना। ओके सॉरी, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो ट्राई करो। ऐसा सही क्वेश्चन देते हैं, x + y इज इक्वल टू, पोल में करना क्या मैम? हाँ बचा 18 और x - y इज इक्वल टू, हाँ बचा पोल में ही करना है। जस्ट एक सेकेंड, मैं बस x और y की वैल्यू लिखता हूँ। पोल लॉन्च कर रहे हैं बच्चे, आंसर कर देंगे। जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा इतने जल्दी की भी क्या है आंसर करने की कि सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, गलत आंसर कर रहे हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बचा, एक सेकेंड। मैम आपके ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, एक सेकेंड। हम पोल बंद हो गया। हाँ मैंने करा बच्चे, एक सेकेंड वेट कर लो बस, एक ऑप्शन गलत था उसमें। मैं दोबारा ऑन करती हूँ, मैंने गलती से गलत ऑप्शन दिया। अभी ट्राई करो। कर दिया मैं। वेरी गुड, 5 बच्चों का करेक्ट है। दिखने नहीं जाता है, बच्चों का ठीक होता है गलत। एक सेकेंड बच्चा, अभी 8 बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों ने आंसर किया है। मेरा ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चे, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है।
17 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 8 बच्चों का ही करेक्ट है। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड दे रहा है बचा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा और फिर हम आगे चलेंगे। चलो, 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं, काफी बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 4 बच्चों का तो एटलीस्ट। देखते हैं लेकिन क्या आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड y जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो y और y कितना हो गया, 2y, ये 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो 4 माइनस 18 माइनस 4 कितना हुआ, 14 हो गया, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 से क्या करेंगे, विभाजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/2 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 7 आ गया है वो हम यहाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो अभी हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो 7 4 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। मीन्स हमारा पहला वाला आंसर सही होएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो इसको। बच्चा, बिना सॉल्व करे आंसर करो आप, तो थोड़ा सा सॉल्व करो। जो आप लोग आंसर करो वो कभी नहीं आ सकता। ऐसा थोड़ी ना है कि जहां सॉल्व करने की जरूरत पड़े, बड़ा क्वेश्चन हो, वहां आप सॉल्व भी नहीं करो। ये तो गलत बात है। 2 बच्चों का सही है, 8 बच्चों ने आंसर किया है। बहुत जल्दी देख रहा। एक सेकंड बचा। ओके, अभी 5 बच्चों का सही है।
13 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का सही है। छह बच्चों का सही है अभी। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। सत्रह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का ही करेक्ट है अभी भी। आठ बच्चों का करेक्ट है। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, लास्ट बच्चा बचा हुआ है, एक दो बच्चे। तो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया था, 8 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो कैसे करना था बच्चा, मैं दोबारा समझा रही हूँ। इससे हमें क्या करना होता है, इससे हम वैल्यू निकालते हैं एक्स की। एक चर की निकालो, यहाँ पर एक्स वो हमारा चर है, तो अभी क्या हो जाएगा, 2 + y। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको रखेंगे तो x + y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x की वैल्यू 2 + y। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y = 6। अब ये हम क्या करेंगे, y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तभी अभी y = कितना आ जाएगा, ये गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो y = कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। अभी 2 आ गया तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए चलते बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगर ऐसे ही दिया गया, क्या दिया गया है, x - y = दे रखा है 2। ठीक, और कहा गया है कि 2x और यहाँ पर कहा गया है +3y = 19। ठीक है, इस तरह से दिया गया है और कहा गया है कि बताओ कि x और y की, कोई बात नहीं बच्चा, आपको समझ आ गया है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये आपका समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अभी हम क्या करेंगे, मान लो इस तरह से दिया गया, तो हमें यहाँ पर बस कितना ध्यान रखना है कि x की वैल्यू तो वैसे ही निकालेंगे, क्या 2 + y आ जाएगी जैसे निकालते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या करते थे, y अकेला होता था, सॉरी x अकेला होता था तो सीधे सीधे वैल्यू रख देते, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 के साथ x का गुणा हो रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ जो भी हम x के जगह पर रखेंगे वो 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा 2 में भी होगा, 4 और y में भी होगा। अब वैसे ही सॉल्व करना है जैसे करते थे, तो कितना हो जाएगा, ये 5y, ये किसका प्लस का, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5y = 15। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15/5।
5, इससे कट हो जाएगा और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। समझ आया बच्चा? ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, जैसे मैडम मुझे समझ में नहीं आया। ओके मैं रिपीट करती हूँ। देखो क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली, ये तो आसान है, माइनस का y इस तरफ था, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखो जब हमने लिखा था ये 2 गुणा x है ना बच्चा, मीन्स x में x की जगह पर जो भी लिखेंगे उसमें 2 का गुणा होगा। मान लो अगर x की जगह पर 5 लिखते तो गुणा होता, ठीक, लेकिन हमने यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा, 2 + y लिखा, तो यहाँ पर x की जगह पे तो आए हैं दोनों पर, तो इसमें दोनों में गुणा होगा। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा 2 में हुआ 4 हो गया, 2 का गुणा 2 में होएगा 2y हो जाएगा प्लस का 3y, तो ये दोनों जोड़ के क्या हो गया 5y, और ये प्लस का था दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/5, 3 आ गया। ठीक, अभी जब 3 आ गया तो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वहां पर हम y की वैल्यू 3 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। अभी समझ आया बच्चे? तो बस हमको ये ध्यान देना है, जैसे वहां पर हम x की सीधी सीधी वैल्यू रख देते थे, अगर x के साथ कोई संख्या गुणा में है तो वहां पर क्या हो जाता है, उस संख्या से गुणा होता है दोनों पदों में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर दूसरा टॉपिक करेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चा। इतने सारे बच्चों ने आंसर दिया, किसी ने सही आंसर नहीं दिया। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, अब 2 बच्चे ने, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का ही करेक्ट है।
लास्ट 10 सेकेंड दे रहे बच्चा, लेफ्ट मत करना क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मैं बता दूंगी। मैम हमारा तो सही है। हाँ ठीक है, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो सबसे पहले तो यहाँ से आंसर निकालना था, इतना तो सबने कर ही लिया होगा कि 3 + y आएगा। ठीक है, अब इस 3 + y को हम यहाँ पर रखेंगे। 2x + 3y = कितना दे रखा है? 11 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा? 2। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चा? x की वैल्यू 3 + y आ गई। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 3y = 11 आ जाएगा। बच्चे अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हम x की जगह पर कुछ भी रखेंगे तो उसमें आगे की संख्या का गुणा होता है। तो 2 का गुणा इसमें होगा 6 हो जाएगा, और 2 में होगा तो 2y हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 3y = 11। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और ये जाएगा दूसरी तरफ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5y = कितना हो गया? ये आपका हो गया 5, और y = कितना आ जाएगा? 5/5। तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और जब 1 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? इसको रखेंगे हम समीकरण में। क्या क्या समीकरण था? x बराबर आपका था क्या था? 3 + y। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 1 मतलब 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था, जो कि 3 बच्चों ने सही करा। समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बाय मैम। ओके बाय मैम जी।